हेलो स्टूडेंट, मैं ब्रजेश यादव और मैं जो इस वीडियो लेक्चर में आप सभी के लिए लाया हूँ वैद्युत द्विध्रुव के विषुवतीय या निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हम लोग जो है विषुवतीय या निरक्षीय स्थिति में क्या करेंगे, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करेंगे। इसकी पहले वाली वीडियो में हम लोग जो है वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान जो है ज्ञात कर लिए थे, जिसका मान हमें मिला था E बराबर 1/4πε0 2p/r³ मिला था। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हमें क्या करना है, निरक्षीय स्थिति में भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, उसके लिए सबसे पहले हम लोग जो है एक विद्युत द्विध्रुव लेंगे। ठीक है, तो हमने माना कि AB जो है, AB यहाँ पर AB एक विद्युत द्विध्रुव है जो +q तथा -q आवेश से मिलकर बना है, जिसकी बीच की दूरी कितनी है, 2l है। ठीक है, और इसके मध्य बिंदु O से मध्य हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है निरक्षीय स्थिति में ज्ञात करना है। मतलब कि इस दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा होगी उसके लंबवत हमें जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो मान लेते हैं कि मध्य बिंदु O से r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो हम लोग +q आवेश के द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, -q आवेश के द्वारा जो है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, +q आवेश और बिंदु P के बीच की दूरी निकालेंगे कि ये दूरी कितनी है। तो मान लीजिए कि ये दूरी अगर निकालना है, हमें EP निकालना है, तो हम क्या करेंगे, तो हम देख रहे हैं कि ये O क्या कर रहा है, इस दूरी को जो है 2 बराबर भागों में बांट रहा है। तो ये कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, L हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यदि यह थीटा कोण है, ठीक है, तो यदि यह थीटा कोण बनता है तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये आधार हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि कर्ण बराबर होता है रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, रूट में लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। दूसरी बात हम क्या करेंगे, -q आवेश के बीच की दूरी भी क्या करेंगे, निकालेंगे हम लोग। तो उसको निकालेंगे तो ये L है और ये क्या है, R है, तो ये भी क्या होगा, उतना ही हो जाएगा। ये हो जाएगा रूट में r² प्लस L² हो जाएगा। ठीक है, ये हमने जो है क्या किया, तो AP और BP का मान जो है निकाल लिए हैं। तो सबसे पहले हम दिखाते हैं AP बराबर कितना है और BP बराबर कितना, मतलब कि दोनों का क्या है, आपस में दूरी बराबर है। तो इसलिए हम लिख देंगे यहाँ पे रूट में r² प्लस L²। ये परिमाण हमारा क्या है, समान है। अब हम क्या करेंगे, +q आवेश के द्वारा बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो ध्यान दीजिए, अगर इसको हम लोग निकालते हैं तो ये क्या है, ये प्लस आवेश है और यहाँ पे परीक्षण आवेश जो है प्लस ही रखा जाएगा। तो क्या करेगा, ये इसको प्रतिकर्षित करेगा, तो ये इसके बाहर की दिशा में ऐसे जो है इसकी दिशा हो जाएगी। अब यहाँ पे हम लोग निकालेंगे इसको, तो इसका परिमाण मान लेते हैं, वो कितना है, वो वेक्टर E है। कितना है, वेक्टर E है, मतलब कि A पर रखा गया इसलिए हमने इसको वेक्टर E मान लिया। ठीक है, उसी प्रकार -q क्या करेगा, उसको आकर्षित करेगा अपनी तरफ। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो है माइनस आवेश के कारण जो है वो अंदर की तरफ हो जाएगी। इसको हमने मान लेते हैं वेक्टर EB। ये किधर है, तो एक P से B दिशा में है। ठीक है, हम इन दोनों का परिमाण निकालते हैं। तो सबसे पहले +q आवेश के कारण जो है बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, +q के कारण, +q आवेश के कारण निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, वो हमारा हो जाएगा वेक्टर EA। ठीक है, और ये वेक्टर EA किसके बराबर होगा, तो वेक्टर EA आवेश कितना है, +q, बीच का दूरी कितना है, रूट में r² प्लस L²। तो हम लिखेंगे 1/4πε0, ये कूलाम कांस्टेंट हो गया। इसके बाद से हम लिखेंगे +q अपॉन रूट में कितना है, तो रूट में है r² प्लस L²। ठीक है, और इसका होल स्क्वायर होगा, दूरी का स्क्वायर होता है। ठीक है, और किस दिशा में होगा, तो A से P दिशा में, तो AP दिशा में। ठीक है, तो वेक्टर EA बराबर कितना हो जाएगा, 1/4πε0 के q अपॉन रूट में r² प्लस L² का होल स्क्वायर हो जाएगा, और AP दिशा में। ठीक है, A से P दिशा में हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग जो है -q आवेश के द्वारा निकालेंगे, -q आवेश के द्वारा निकालेंगे, उसका परिमाण कितना है, तो वेक्टर EB है, और ये वेक्टर EB कितना हो जाएगा, तो फिर से हमारा ये कांस्टेंट लगाएंगे 1/4πε0 के, और यहाँ पे माइनस है तो माइनस लेते नहीं, केवल q लेते हैं, प्लस में लेते हैं। ठीक है, और r का स्क्वायर होता है, तो बीच का दूरी कितना है, रूट में r² प्लस L²। ठीक है, ये रूट में हो जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा PB दिशा में, P से B की तरफ, क्योंकि नीचे की तरफ दिशा तीर है, तीर चिन्ह नीचे की तरफ बता रहा है, तो PB दिशा में। ठीक है, यहाँ पर एक और काम करना है, ये क्या हो जाएगा, ये हमारा परिमाण अगर देखना है तो ये क्या, रूट से ये वाला मान जो है कट सकता है। ठीक है, इसको हम लोग आगे जब हल करेंगे तो इसको हम लोग जो क्या करेंगे, रूट से मतलब स्क्वायर से रूट को कटा देंगे, और इसे स्क्वायर से क्या करेंगे, रूट को कटा देंगे। तो हमारा कितना हो जाएगा, वेक्टर EB, मतलब कि इसका परिमाण जो है वो हो जाएगा 1/4πε0 के q अपॉन r² प्लस L² केवल बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक इसी प्रकार इसका भी हो जाएगा।
हम देख रहे हैं कि ये क्या है, वेक्टर ई ए और वेक्टर ई बी क्या है, इन दोनों का परिमाण आपस में बराबर है। देखिए कितना है, 1/4 के क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसका परिमाण कितना है, 1/4 के क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। दोनों का परिमाण क्या है, आपस में बराबर है, परंतु दिशाएं क्या है, अलग अलग हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि वेक्टर ई ए का परिमाण जो है वो वेक्टर ई बी के परिमाण के बराबर है, परंतु क्या है, परंतु विपरीत दिशाओं में है। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए इन दोनों को जोड़ने के लिए हम लोग सदिश नियम का पालन करेंगे। और यहाँ पे सदिश कैसे लगेगा, तो उसके लिए हमें जो है दो घटकों में इसको विभाजित करना पड़ेगा। समांतर घटकों मतलब कि इसको भी तोड़ना पड़ेगा समांतर और लंबवत घटक में, और इसको भी जो है विभाजित करना पड़ेगा समांतर और लंबवत घटक में। तो अगर हम मान लेते हैं कि ये वाई तल है और ये एक्स है, ठीक है, और इसके लिए तो मतलब कि ये हो गया। फिर से इसके लिए हम मान लेते हैं कि ईबी के लिए जो है ये वाई है और ये क्या है, तो ये एक्स है, ठीक है, इस प्रकार से। और हम क्या करेंगे, इन दोनों को हम लोग समांतर चतुर्भुज के नियम से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे ये जो है जोड़ने के नियम हो जाएगा, ठीक है। तो जब इनको तोड़ेंगे, ठीक है, जब इनको तोड़ेंगे तो हम देख रहे हैं यहाँ पे कितना है, थीटा है, तो इसको हम लोग मान लेंगे कितना, थीटा मान लेंगे, ठीक है। मतलब कि अगर इसको हमें इस फिगर को अगर यहाँ पे, इस फिगर को अगर यहाँ पे बनाना हो तो हम इसको ऐसे बना सकते हैं। देखिए ये हमारा क्या है, तो ये ई ए की दिशा है, वेक्टर ई ए की, और ये हमारा वेक्टर ई बी की दिशा है, ठीक है, ये ई बी की दिशा है। इन दोनों क्या करना, हमें समांतर और लंबवत घटक में तोड़ना है। तो हम इसको क्या करते हैं, इसको इसके लिए मान लेते हैं ये क्या है, तो ये वाई तल है, लंबवत है, और ये जो है समांतर घटक है। फिर इसके लिए हम लोग तोड़ेंगे तो ये इसका लंबवत मान लेते हैं, ठीक है, ये इसका लंबवत हो जाएगा, और इधर वाला ये क्या हो जाएगा, इसका समांतर घटक हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों के लिए हमने माना, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, जब इसको हम तोड़ेंगे तो ये थीटा कोण है, तो हम इसको मान लेंगे कितना है, तो ये थीटा हो जाएगा, ठीक है, ये थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये क्या है, ये एक सदिश राशि है, इसको हमें क्या करना है, दो घटकों में तोड़ना है। तो हम लोग क्लास 11th में पढ़े हुए हैं कि अगर ये वाई है, एक्स है, और ये वाई है, और ये हमारे पास वेक्टर ए है, ठीक है, और ये थीटा कोण बना रहा है एक्स तल से, तो ये क्या हो जाएगा, ये समांतर तल हो जाएगा और ये लंबवत तल हो जाएगा। तो समांतर तल का मान कितना होता है, ए कॉस थीटा होता है, मतलब जिसपे कोण होगा उस पर ए कॉस थीटा आ जाता है, और जिसपे कोण नहीं होगा, जिसपे थीटा कोण नहीं होगा उस पर क्या हो जाएगा, ए साइन थीटा हो जाता है। तो लंबवत घटक कितना होता है, ए साइन थीटा, और समांतर कितना होता है, ए कॉस थीटा। ठीक इसी प्रकार इसमें भी होगा। तो ये हमारे मान लेंगे कि ये पूरे ए के जगह पर है, ठीक है, तो ये थीटा कोण इस पे बन रहा है, तो ये कितना हो जाएगा, ई ए कॉस थीटा हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ई ए, ऊपर लिखते हैं इसको ई ए कॉस थीटा, ठीक है। उसी प्रकार जो है हमें ऊपर वाला कितना हो जाएगा, तो हमारा हो जाएगा ई ए साइन थीटा, ठीक। उसी तरह हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला कोण जो है ये हमारा थीटा मानेंगे इसको, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, अब इसको तोड़ेंगे, वेक्टर ई बी को तोड़ेंगे, तो ये इसका समांतर घटक, ये इसका लंबवत है, तो लंबवत वाला कितना हो जाएगा, ई बी साइन थीटा हो जाएगा, और समांतर वाला कितना हो जाएगा, ई बी कॉस थीटा हो जाएगा। तो ठीक है, मतलब कि समांतर जो है कॉस थीटा होता है, कॉस थीटा हो गया, और लंबवत क्या होता है, साइन थीटा होता है, तो साइन थीटा हो गया, ठीक है। हमने क्या करेंगे, इन दोनों को समांतर चतुर्भुज से क्या कर देंगे, जोड़ देंगे, समांतर चतुर्भुज का, ठीक है। समांतर चतुर्भुज के नियम का पालन करते हुए इन दोनों क्या करेंगे, हम जोड़ेंगे। तो अब ध्यान दीजिए, हम देख रहे हैं कि ई ए साइन थीटा है और ई बी साइन थीटा है। ये साइन थीटा ऊपर की तरफ है और ई बी साइन थीटा नीचे की तरफ है, परंतु ई ए का परिमाण और ई बी का परिमाण क्या है, आपस में बराबर है, ठीक है। तो इन दोनों का परिमाण आपस में क्या होगा, बराबर होगा। साइन थीटा है और ये भी साइन थीटा है, मतलब कि ये परिमाण और ये परिमाण क्या है, आपस में बराबर है। जितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऊपर की तरफ है उतना ही जो है नीचे की तरफ है। तो इन दोनों का परिमाण क्या हो जाएगा, इन दोनों का परिमाण जो है एक दूसरे को निरस्त कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि ये मान लीजिए सदिश है, ये ऊपर की तरफ सदिश है, ठीक है, इसको वेक्टर के रूप में लिखेंगे, ठीक है, ये सब वेक्टर के रूप में आएगा। तो ये एक सदिश है और ये नीचे वाला सदिश है। तो भाई दो सदिशों को अगर जोड़ते हैं और दोनों क्या है, एक दूसरे के बराबर और परस्पर विपरीत हैं, तो वो क्या कर देते हैं, दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं। मतलब कि जो लंबवत घटक है वो एक दूसरे को निरस्त कर देते हैं, और जो समांतर घटक है वो क्या है, दोनों एक ही दिशा में है। ये कॉस थीटा उसी दिशा में और ई बी कॉस थीटा भी उसी दिशा में, दोनों क्या है, एक ही दिशा में है, इसलिए क्या होंगे, वो दोनों आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पे हम कहेंगे कि ठीक है, ये हमारा फिगर हो गया। यहाँ पे हम कहेंगे कि ई ए जुड़ जाते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। मतलब कि ये दोनों जो है, ई ए साइन थीटा ई बी साइन थीटा क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, ई ए साइन थीटा ई बी साइन थीटा बराबर, परंतु एक दूसरे के
एक दूसरे से विपरीत हैं, इसलिए एक दूसरे को क्या करते हैं, निरस्त कर देते हैं, मतलब खत्म कर देते हैं। तथा ई ए कॉस थीटा तथा ई बी कॉस थीटा एक ही दिशा में है, इसलिए क्या करते हैं, अतः जो है वो जुड़ जाते हैं। वो क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। तो अगर हम ये निरस्त कर देंगे तो मतलब इनको हम जोड़ेंगे नहीं, ये जीरो हो गया। अब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगी, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, उसका मान कितना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे बिंदु, ठीक है, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की, परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। तो इसका परिमाण कितना हो जाएगा, तो हमारा जगह हो जाएगा वेक्टर E बराबर वेक्टर ई ए कॉस थीटा प्लस वेक्टर ई बी कॉस थीटा। अब देखिए ई ए का मान कितना है, तो ई ए का मान है 1/4π के क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। यहाँ पे रखते हैं 1/4π के क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक। उसी प्रकार ईवी का मान उतना ही है जितना ई ए का मान है, तो 1/4π के क्यू अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ठीक है। और ये इंटू कॉस थीटा। हम देख रहे हैं कि जितना परिमाण ये है उतना ही परिमाण ये भी है। परिमाण जो है इन दोनों का परिमाण आपस में बराबर है, मतलब कि इस पूरे को हम x मानते हैं और इस पूरे को x मानते हैं। तो एक x और एक x मिलकर कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा, मतलब इसके साथ भी 2 लगेगा, हो जाएगा। तो हो जाएगा ये कितना, तो 1/4π के और 2q अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉस थीटा का मान रखेंगे। कॉस थीटा का मान फिगर से रखेंगे, तो कॉस थीटा बराबर हम जानते हैं कि होता है, कॉस थीटा बराबर कितना होता है, आधार बट्टे कोण, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं। तो आधार बट्टे कोण होता है, तो आधार बट्टे कोण, तो ये देखिए ये आधार है, ये क्या है, ये कोण है, तो कितना हो जाएगा, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो यहाँ पे इसका मान रख देंगे 1/4π के 2q अपन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का मान कितना है, एल अपन रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। हम लोग देखते हैं यहाँ पे कितना हो जाएगा। तो इसके बाद से हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो परिमाण है ये हो जाएगा E बराबर 1/4π के 2q अपन यहाँ पे है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, ये कितना है, ये है आपका 2q इंटू एल है। तो 2q इंटू एल है, तो अगर इसको हम लिखें ऐसे q गुणे 2l लिख सकते हैं, मतलब 2 इसके साथ लगा दिए और q को अलग कर दिए, ठीक है। और ये देखिए ये इसका पावर कितना है, 1 है, और इसका पावर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, रूट में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर को लिख सकते हैं 1/2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो पावर 1 है और इसका पावर कितना है, 1/2 है, तो भाई 1 और 1/2 में कितना हो जाएगा, 1.5 हो जाएगा। और 1.5 को क्या लिख सकते हैं, 3/2 लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3/2, ठीक है। ये देखिए Q गुणे 2l कितना होता है, P बराबर होता है Q गुणे 2l, होता है, ये पढ़े हुए। Q गुणे 2l जो है P के बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है, तो इसका मान यहाँ पे रख देंगे। तो E बराबर हो जाएगा 1/4π P अपन ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल पावर 3/2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, R और L में तुलना करेंगे। तो जब R और L में तुलना करेंगे तो L क्या होगा, L जो है R की तुलना में बहुत छोटा होगा। क्यों होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि 2L क्या है, तो 2L जो है बहुत छोटी दूरी है, और ये छोटी दूरी क्या करते हैं, ये मध्य बिंदु O जो है उसको 2 बराबर भागों में बांट दे रहा है, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक L दूरी है। L क्या हो जाएगा, और छोटी हो जाएगा, 2L तो छोटी है ही पहले से, और इसको हम लोग और छोटा कर देंगे, मतलब बांट देंगे 2 बराबर भागों में, तो क्या हो जाएगा, ये L जो प्राप्त होगा वह और छोटा मान हो जाएगा। और छोटा मान का मतलब क्या, वो छोटी दूरी है, बहुत छोटी दूरी है, मतलब 0 की तरफ है, ठीक है। तो R की तुलना में क्या है, R की तुलना में L जो है बहुत छोटा होगा, इसलिए हम L बराबर क्या मानेंगे, 0 मानेंगे, और यहाँ पे L की जगह पे 0 रखेंगे। तो E बराबर मिलेगा हमारा 1/4π के P अपन ये कितना हो जाएगा, आर स्क्वायर का होल पावर 3/2। हम क्या कर देंगे, 2 से 2 कर जाएगा, R के पावर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो E बराबर हो जाएगा 1/4π के P अपन आर क्यूब। ये जो है हमारा परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगा बिंदु P पर, ठीक है। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना होगा, तो E बराबर हो जाएगा 1/4π के P अपन आर क्यूब। यदि ये जो है विद्युत द्विध्रुव कहाँ रखा गया है, यदि ये विद्युत द्विध्रुव जो है निर्वात में रखा गया है, तो K बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तब जो है हमारा E का मान कितना हो जाएगा, 1/4π, ठीक है। K की जगह पे 1 हो जाएगा और P अपन आर क्यूब हो जाएगा।
ठीक है। ई बराबर 1/4πε0 P/r³ हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम क्या किए हैं, एक वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जब परिमाण निकालते हैं वो हमें मिलता है E बराबर 1/4πε0 P/r³, ठीक है। उसी तरह हम लोग जो है अक्षीय स्थिति में निकाले थे जिसका परिमाण हमें मिला था E बराबर 1/4πε0 2P/r³ मिला था, ठीक है। तो ये हमें जो है परिमाण मिला है। इसको आप जो है समझ लीजिए कैसे किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग वैद्युत द्विध्रुव को लेंगे और क्या करेंगे, इसके जो है मध्य बिंदु O से हमें R बिंदु पर क्या करना है, मध्य बिंदु O से R दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। उसके लिए क्या करेंगे, प्लस Q आवेश के बीच की दूरी निकालेंगे, माइनस Q आवेश के बीच की दूरी निकालेंगे। जब ये दूरी हमें मिल जाएगा तो क्या करेंगे, प्लस Q आवेश के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, फिर से माइनस आवेश के द्वारा बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की निकालेंगे, ठीक है। उनको हम क्या करेंगे, अब जोड़ने के लिए क्या करेंगे, जोड़ने के लिए तो हम देखेंगे सबसे पहले इनकी दिशा कैसी है। तो दिशा देख रहे हैं कि ये अलग अलग है, ठीक है। तो जब अलग अलग दिशाएं हैं तो हम क्या करेंगे, इनको यहाँ पे लिखेंगे इन दोनों का परिमाण क्या है, आपस में बराबर भी है। तो इन दोनों का परिमाण आपस में बराबर है, परंतु दिशा क्या है, दिशा विपरीत दिशाओं में है, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, इनको जो है वेक्टर ई और वेक्टर ईवी को हम दो समांतर घटकों में तोड़ेंगे और उनके लंबवत घटकों में तोड़ेंगे। तो जब हम समांतर घटक में तोड़ते हैं और लंबवत घटक में तोड़ते हैं तो जो लंबवत घटक होता है वो हमें मिलता है ई साइन थीटा और ई बी साइन थीटा, ठीक है। ये ई साइन थीटा और ई बी साइन थीटा क्या है, ये ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है, परिमाण दोनों का बराबर है, ठीक है। इसलिए क्या कर देंगे, ये दोनों एक दूसरे को निरस्त कर देंगे, परंतु ए कॉस थीटा और ई बी कॉस थीटा क्या है, एक ही दिशा में है, ये दोनों जो है जुड़ जाते हैं। इसलिए यहाँ पे बिंदु P पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगा, तो वह वेक्टर ई बराबर हो जाएगा वेक्टर ई ए कॉस थीटा प्लस वेक्टर ई बी कॉस थीटा। दोनों का मान रखते हैं, हल करते हुए चले जाते हैं, जो अंत में बचेगा वही हमारा जो है परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिमाण हो जाएगा। तो इस प्रकार से हमने इसको पढ़ा। आप इसका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको नोट कीजिए और इसे अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि वे भी इसका जो है लाभ उठा सके।